हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के हर जिले में कम से कम कितने तालाब बनाए जाएंगे? सही जवाब है 75 तालाब। छत्तीसगढ़ में सतही व भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए रिमोट सेंसिंग और भूस्थानिक जैसी नई तकनीकों के उपयोग से हर जिले में कम से कम 75 तालाब बनाए जाएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा से मिशन अमृत सरोवर के तहत ये तालाब बनेंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है? सही जवाब है डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को अवार्ड दिया गया है। ध्यान दीजिए, एसईसीएल के सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को कोयला उद्योग में उनके नेतृत्व शक्ति के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ आईईएस नई दिल्ली ने प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने उन्हें अवार्ड दिया है। भूमिगत खदानों में डॉक्टर मिश्रा की विशेषज्ञता को सभी मानते हैं। वे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने मिस इंडिया टैलेंटेड का खिताब अपने नाम किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है महिमा सोनी ने खिताब अपने नाम किया है। छत्तीसगढ़ से महिमा सोनी ने मिस इंडिया टैलेंटेड का खिताब अपने नाम किया है। आगरा में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। महिमा सोनी कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक के विश्रामपुरी की रहने वाली है। वो इंटरनेशनल बिजनेस आइकॉन अवार्ड 2022 में भाग ली। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में तैयार हर्बल गुलाल पहली बार यूरोप के बाज़ारों में भी बिकेगा? सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में तैयार हर्बल गुलाल पहली बार यूरोप के बाज़ारों में भी बिकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्यात के लिए तैयार 23,279 किलोग्राम हर्बल गुलाल की पहली खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह गुलाल स्व सहायता समूह के सखी क्लस्टर अंजोरा जिला राजनांदगांव और कुमकुम महिला ग्राम संगठन सांकरा जिला दुर्ग की महिलाओं ने तैयार किया है। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को पहली किश्त के रूप में 1720.11 करोड़ रुपए मिले हैं? किस योजना के तहत मिले हैं? सही जवाब है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। छत्तीसगढ़ के 26.68 लाख किसानों को पहली किश्त के रूप में 1720.11 करोड़ रुपए मिले हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 21 मई 2022 पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को राशि सीधे अंतरित की। साथ ही योजना के तहत अब वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह गोबर खरीदी के लिए हितग्राहियों को कुल 140.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित डीडीयू ऑडिटोरियम में लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। छायाचित्र प्रदर्शनी में राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के विभिन्न जिलों में क्रियान्वयन की तस्वीरें अलग अलग सेगमेंट में प्रदर्शित की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों के साथ राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ध्यान देंगे, जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य के 3.5 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 2022 को साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में लगाई गई फोटो प्रदर्शनी 1 माह तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। अगला प्रश्न, महामहिम क्वीन द्वारा हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है अजय पिरामल को सम्मानित किया गया है। पिरामल समूह के अध्यक्ष अजय पिरामल को हाल ही में यूके भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए यूके इंडिया सीईओ फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में महामहिम द क्वीन द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न,
शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर के कितने वैज्ञानिकों ने कोदो कुट की अनाज की नई किस्म तैयार की है? सही जवाब है 5 वैज्ञानिकों ने तैयार की है। शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के 5 वैज्ञानिकों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। हैदराबाद, बेंगलुरु और गुजरात के बाद अब बस्तर से भी देश भर में बीज भेजे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कोदो की सीजी कोदो 3, कुटकी की छत्तीसगढ़ सोनकुट की और रागी की सीजी रागी 3 वैरायटी के बीजों से 7 राज्यों में खेती होगी। इन किस्मों को भारत सरकार ने 2021 में गजट में भी प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में आलू एवं टाऊ की खेती को बढ़ावा देने फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना होगी? सही जवाब है कुसमी में स्थापना होगी। कुसमी बलरामपुर जिले में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? सही जवाब है कौशल्य मातृत्व योजना संचालित की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह नई योजना 1 जनवरी 2022 से प्रभावशील है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में 5 हितग्राहियों को चेक प्रदान करने कौशल्य मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, कौशल्य मातृत्व योजना के तहत चयनित माता जिसकी द्वितीय संतान बालिका जन्म 1 जनवरी 2022 या इसके बाद हुआ हो, एक मुश्त कुल कितने रुपए की राशि का लाभ दिया जा रहा है? सही जवाब है 5,000 रुपए की राशि का लाभ दिया जा रहा है। कौशल्य मातृत्व योजना के तहत चयनित माता जिसकी द्वितीय संतान बालिका जन्म 1 जनवरी 2022 या इसके बाद हुआ हो, एक मुश्त कुल 5,000 रुपए की राशि का लाभ दिया जा रहा है। योजना का लाभ मिलने से माताएं स्वयं बालिका के उत्तम स्वास्थ्य के प्रति पर्याप्त ध्यान दे सकेंगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के बॉक्साइट भंडार का भूतकनीकी मूल्यांकन परियोजना के लिए MOU हुआ है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट भंडार का भूतकनीकी मूल्यांकन परियोजना के लिए MOU हुआ है। छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर एवं जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास और अभिकल्प केंद्र खनिज मंत्रालय भारत सरकार के बीच छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट भंडार के भूतकनीकी मूल्यांकन परियोजना हेतु MOU हस्ताक्षरित हुआ है। MOU पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और रीजनल विज्ञान केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर S कर्मकार और JNARDDC के निदेशक डॉक्टर अनुपम अग्निहोत्री ने हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शहतूत पौधरोपण हेतु सीमांत कृषकों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है? सही जवाब है 5 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है। सीमांत कृषकों को प्रति एकड़ शहतूत पौधरोपण एवं सिंचाई के लिए 60 हजार रुपये, कृमि पालन उपकरण के 50,000 रुपये तथा निसंक्रमण के लिए 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से कौन मिस टीन यूनिवर्स के पोडियम पर पहुंचने वाली पहली एशियाई और भारतीय बनी है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की कौन सी फिल्म का कान फिल्म समारोह में प्रदर्शन किया जाएगा? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए, रायपुर में कौन से भगवान की प्रतिमा अष्टधातु से बनी है जो 1000 साल पुरानी है, जो ठंड में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है? सही जवाब है भगवान नृसिंह की मूर्ति। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। ऐसी प्रतिमा छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं है। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में वाहनों की बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी है? सही जवाब है 205% बढ़ी है। आर्थिक संकट के दौर में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ वाहन खरीदी हुई है। देश में वाहनों की बिक्री में 37% की ग्रोथ, जबकि प्रदेश में कई गुना अधिक 205% की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में नए वाहनों की बिक्री में देश से ज़्यादा ग्रोथ मिली है।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।